हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 3, घृणा और प्रेम। देखिएगा दोनों चीजें हैं, है ना। घृणा प्रेम का उल्टा होता है, तो आप देखेंगे किसी से घृणा होती है, किसी से प्रेम होता है। दोनों बातें यहाँ पर होती हैं। कभी कभी जिससे प्रेम होता है उससे घृणा भी हो जाती है, ठीक है। समय के साथ चलती है सब चीजें। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक कहानी है, घृणा और प्रेम। इसका सारांश कुछ इस तरह से है। घृणा को जीतने का सबसे आसान उपाय है प्रेम। जी हाँ, अगर घृणा की बात की जाए तो अगर प्रेम सामने आ जाए तो घृणा से को जीता जा सकता है। सबसे अच्छा व्यवहार और सबके प्रति प्रेम की भावना व्यक्ति को साधारण से विशिष्ट बनाती है। प्रस्तुत पाठ में यही संदेश गांधी जी के जीवन से जुड़े एक प्रसंग के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा प्रसंग है इसके बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी तब दक्षिण अफ्रीका में थे, है ना। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां के हिंदुस्तानियों के लिए वे लड़ रहे थे। काले लोगों के लिए बनाए गए काले कानून के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। 30 जनवरी सन 1908 को जोहान्सबर्ग में मस्जिद के मैदान में एक सभा हुई रात के 12 बजे। अब देखिएगा, यह उस समय 1908 की बात है, 30 जनवरी 1908 की बात है, अफ्रीका की बात है। उस समय वहां पर गांधी जाकर के सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे और वहीं पर पढ़ाई भी कर रहे थे। और रात का समय है, ठीक है, रात का समय है, 12 बजे है। और वहां पर एक मस्जिद है। उस मस्जिद के चौक में आकर के वहां पर क्या हो रही है? सभा हो रही है। गांधी जी ने कहा, यहाँ की सरकार से हमारा समझौता हो गया है। सरकारी दफ्तर में जाकर सब लोग अपनी मर्जी से परवाना ले लें तो सरकार काला कानून रद्द कर देगी। इस काले कानून में सरकार ने हिंदुस्तानियों पर यह बात ला दी है कि हर हिंदुस्तानी को अपने हाथ की 10 उंगलियों की छाप देकर परवाना लेना पड़ेगा। अब देखिएगा, उन्होंने ये हिंदुस्तानी के साथ किया है। वो कहते कि 10 उंगलियों को छापा जाएगा तब परवाना आपको वापस दिया जाएगा। मीर आलम पठान सभा में उठकर खड़ा हो गया। यह कैसा समझौता है? जब परवाना लेने की बात कायम ही है तो इसमें हमारी कौन सी जीत हुई? गांधी जी ने कहा, जीत यही है कि इसमें हर हिंदुस्तानी को आज़ादी है। जो चाहे सो परवाना ले, जो ना चाहे सो ना ले। मीर आलम आप परवाना लेंगे, ठीक है। इसमें यह भी कहते हैं कि मीर आलम आप परवाना लेंगे। बात यहां पर आ जाती है, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, गांधी जी, मैं तो जरूर लूंगा, सबसे पहले जाकर 10 उंगलियों की छाप देकर परवाना लूंगा। मीर आलम, सरकार दगा करेगी तो गांधी तो हम फिर सत्याग्रह करेंगे। मीर आलम, आप ही तो पहले छाप देने के खिलाफ थे और आप ही आज छाप देने को कहते हैं। मैंने सुना है कि आपने स्पमटर्स से 15,000 पाउंड रिश्वत लेकर कौम की आबरू बेच दी है। यानी कि आपने वहां की सरकार से क्या ले लिया है? 15,000 पाउंड ले लिया है। गांधी जी, ऐसा कहना गलत है। पहले मुझे लगता था कि छाप न देने में कौम का भला है, अब लगता है कि छाप देने में कौम का भला है। हमें काला कानून रद्द कराना है। मीर आलम, हमने छाप न देने के लिए खुदा की कसम खाई है। जो आदमी सबसे पहले परवाना लेने जाएगा वह मेरे हाथों मौत पाएगा। ये मीर आलम कह रहे हैं, वहां के नवाब हैं। वो कहते हैं कि ये हमने कसम खाई है कि हम जो है छापा नहीं देंगे और जो वहां लेने छापा जाएगा वह जो है मारा जाएगा, ठीक है। मेरे हाथ उसकी मौत हो जाएगी। मुझे खुशी होगी अपने भाई के हाथों मरने में, गांधी जी ने कहा, ठीक है। गांधी जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसी बात करते हो तो मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे हाथों मरूं। कोई 3 महीने बाद की बात है, गांधी जी अपने साथियों के साथ जा रहे थे परवाना लेने। मीर आलम अपने 2-3 पठान दोस्तों के साथ आकर खड़ा हो गया। रास्ते में बोला, कहाँ जाते हो? अब 2-3 महीने बाद, परवाना जब लेने जा रहे थे 2-3 महीने बाद, गांधी जी चलने लगे अपने साथियों के साथ में। मीर आलम अपने दोस्तों के साथ में आ गया और आकर के पूछता है, कहाँ जाते हो? गांधी जी ने कहा, जा रहा हूं परवाना लेने। भाई मीर आलम, 10 उंगलियों की छाप देकर परवाना लेने। तुम चाहो तो तुम भी चलो। मीर आलम, मेरी कसम याद है। हाँ, मैं तैयार हूं। तुरंत गांधी जी के सिर पर जोर से लाठी पड़ी। हे राम! गांधी जी
गस खाकर यानी कि चक्कर खाकर गिर पड़े। पठान फिर भी लाठियों डंडों लातों से मारते रहे। साथियों ने बीच बचाव किया, तब पठान भागे। राहगीर ने उन्हें पकड़कर पुलिस में दे दिया। अब ये राहगीर कौन है? जो आने जाने वाले लोग थे, जो रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। जो लोग क्या कर रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, ठीक है, मीर आलम के साथ आए थे। इसी के साथ में लोग गांधी जी को उठाकर बगल के मकान में ले गए। उनकी मरहम पट्टी की गई। उनका होठ फट गया था, दांतों में चोट लगी थी, पसली में दर्द हो रहा था। पर होश आते ही उन्होंने पहला सवाल किया, मीर आलम कहाँ है? साथी बोले, आप आराम करें, मीर आलम और उसके साथी हवालात में हैं। गांधी जी चौंक पड़े, बोले, यह ठीक नहीं, उन्हें तुरंत छुड़ाना चाहिए। गांधी जी ने पुलिस अफसर को चिट्ठी लिख दी, मीर आलम और उसके साथी बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। वे छोड़ दिए गए, पर वहां के गोरों ने हल्ला मचाया तो पुलिस ने उन्हें फिर पकड़कर जेल में डाल दिया। अब यहाँ बात आ गई है गोरे काले की, ठीक है, कि यहाँ पर बात कौन सी चल रही है? गोरे काले की चल रही है। जब वहां पर लड़ाई हुई, जाकर के पहले तो उन्होंने गांधी जी को पीटा। गांधी जी तब तक बेहोश हो चुके थे। वहां के आने जाने वाले लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया, मीर आलम को और उसके साथियों को। उसके साथ साथ जब गांधी जी को होश आया तो उन्होंने चिट्ठी लिखी अफसर को और कहा कि इनको छोड़ दो, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन वहां के लोगों ने उस पर फिर से आंदोलन किया और उन्हें फिर से पकड़वा दिया। जेल में मीर आलम को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। वह अल्लाह से दुआ मांगने लगा, गांधी जी किसी तरह बच जाएं, या खुदा तू उन्हें बचा। जब उसे पता चला कि गांधी जी बच गए तो उसे खुशी हुई। सरकार मुकर गई। उसने काला कानून रद्द नहीं किया। गांधी जी ने लड़ाई छेड़ दी। 12 जुलाई सन 1908 को फिर सभा हुई। तय हुआ था कि आज सभी परवानों की होली जलाई जाए। गांधी जी ने पूछा, आप लोग खुशी से दे रहे हैं अपने परवाने जलाने को? हाँ, खुशी से। इसके लिए जेल जाना पड़ेगा तो हम खुशी से जेल जाएंगे। मीर आलम भी जेल से छूट आया था। वह उठकर खड़ा हुआ, बोला, गांधी भाई, लो मेरा भी परवाना जला दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। उस वक्त मैं खुदा को भूलकर शैतान बन गया था, माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। सच्चे बहादुर हो तुम, मुझे भी अपना सिपाही बना लो। गांधी जी ने मीर आलम को गले से लगा लिया। वे बोले, मीर आलम, तुम मुझे उतने ही प्यारे हो जितने पहले थे, ठीक है। भले उसने गांधी जी पर वार किया हो, लेकिन गांधी जी ने उन्हें कहा कि तुम मेरे वैसे ही दोस्त हो जैसे तुम पहले थे। और इससे यह हुआ, जो अच्छा करता है, अच्छी बातें थोड़ा देर से समझ में आती हैं, लेकिन आ ही जाती हैं, और जब आती हैं तो सभी साथ उनके खड़े हो जाते हैं। जो गलत करते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ क्या सीख मिलती है? अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलन के बारे में बताए हुए उनके प्रेम और दया के भाव को स्पष्ट किया गया है। इससे पता ये चलता है कि वह कभी भी लड़ाई दंगों की बात नहीं करते थे। बस वो बात करते थे तो शांतिपूर्ण तरीके से बात करते थे। शब्द अर्थों की बात करेंगे यहाँ पर। परवाना, आज्ञा पत्र, आबरू, इज्जत, यह सम्मान होता है। राहगीर, रास्ते में चलने वाले। हवालात, जेल या कारावास को कहा जाता है। गुनाहगार, कसूरवार या अपराधी को कहा जाता है। दुआ, प्रार्थना को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ यहां पर हम जो है पढ़ते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। सत्याग्रह किसने चलाया था? ये क्या था सत्याग्रह? कोई गाड़ी तो नहीं थी ना, ये एक आंदोलन था। ये 1908 में गांधी जी ने चलाया था प्यारे बच्चों, ठीक है। सभा कहाँ हो रही थी? अफ्रीका में एक मस्जिद पर हो रही थी। गस खाकर कौन गिर पड़ा? गस खाकर गांधी जी गिर पड़े। जैसे ही एक लाठी लगी उनके सिर में और वो गस खा करके गिर गए। इसके बाद गांधी जी ने चिट्ठी में क्या लिखा? गांधी जी ने चिट्ठी में लिखा, मीर आलम और उसके साथी बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया जाए। इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी या अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।